हेलो फ्रेंड्स, ये है आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पे हम डेली एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। एक क्वेश्चन आपको लिखने के लिए दिया जाता है। आज हमारी 2 क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे और 2 क्वेश्चन लिखने के टोटल 4 क्वेश्चन हम कर लेंगे। ये है आज का हमारा क्वेश्चन। हाउ कैन इंडिया बैलेंस अचीविंग इट्स डेवलपमेंटल ambitions as well as its place of net zero ambition by 2070? What are the changes needed in its industrial policy in this regard? 250 वर्ड्स में हमें ये आंसर लिखना होता है। हिंदी में मैं इसको बता देती हूँ जो लोग हिंदी में लिखना चाहते हैं। भारत अपनी विकासात्मक महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने के साथ साथ 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन की अपनी प्रतिज्ञा को कैसे संतुलित कर सकता है? इस संबंध में इसकी औद्योगिक नीति में क्या परिवर्तन आवश्यक है? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें बैलेंस करना है इंडिया को, इसके डेवलपमेंट एम्बिशंस और इसकी जो इसने प्रतिज्ञा ली थी नेट जीरो एम्बिशन के लिए कि ये 2070 तक इसने नेट जीरो एम्बिशन के लिए जो प्रतिज्ञा ली थी उसको बैलेंस करना है। साथ ही हमें जो इसकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर चेंजेस लाने हैं, कौन कौन से चेंजेस लाने के लिए ज़रूरत है वो बताना है। स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर क्या रहता है? इंट्रोडक्शन रहता है, फिर इसका बॉडी पार्ट रहता है और फिर कंक्लूजन रहता है। तो इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन में आप क्या लिख सकते हैं? बिगन बाय गिविंग कॉन्टेक्स्ट टू इंडियाज नेट जीरो डिक्लेरेशन एट COP26। कोप की फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज 26। क्लाइमेट के लिए ये कॉन्फ्रेंस होती है। नेट जीरो के लिए इंडिया ने डिक्लेरेशन की थी, उसके बारे में हम लिखते हुए अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। इंडिया, द वर्ल्ड थर्ड बिगेस्ट इमिटर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, हैज प्लीज टू अचीव नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2070। इंडिया है वो वर्ल्ड का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस इमिटर करने वाला है और इसने प्रतिज्ञा की थी कि ये नेट जीरो कर लेगा, अपना उत्सर्जन ये जीरो कर लेगा 2070 तक। नेट जीरो एमिशन क्या होता है? नेट जीरो मीन्स अचीविंग ए बैलेंस बिटवीन द ग्रीन हाउस गैसेस पुट इनटू द एटमॉस्फेयर एंड दोज टेकन आउट। जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस हम एनवायरनमेंट के अंदर छोड़ते हैं उतनी ही हम एनवायरनमेंट के अंदर से ख़त्म कर देंगे। पेड़ पौधे लगा के एनवायरनमेंट के स्टेप्स लेके हम उसको ख़त्म कर देंगे। इंडिया मेट इट्स 50% ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। इंडिया अपना 50% एनर्जी है वो रिन्यूएबल कर लेगा 2030 तक। Reduce the total projected carbon emission by 1 billion tons by 2030। इंडिया अपना 1 बिलियन टन्स कार्बन इमिशन कम कर देगा 2023 तक। अब हम बॉडी पार्ट डिस्कस करेंगे, इसके अंदर हमें क्या लिखना है। फर्स्ट, इन ब्रीफ मेंशन India's needed to balance both its development as well as its climate goals। सबसे पहले हमें बताना है कि इंडिया बैलेंस चाहिए इंडिया को इसके डेवलपमेंट में और इसके क्लाइमेट गोल्स के अंदर। ऑन द वन हैंड, क्लाइमेट चेंज इन्फ्लुएंसेस की नेचुरल एंड ह्यूमन लिविंग कंडीशंस, देयर बाय आल्सो द बेसिस फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एक तरफ क्लाइमेट चेंज प्रभावित करता है मानव जीवन को और सामाजिक और आर्थिक डेवलपमेंट को भी। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, सोसाइटीज priorities on sustainable development influence both the greenhouse gas emission that are causing climate change and the vulnerability। दूसरी तरफ जो समाज है वो सतत विकास के द्वारा ग्रीन हाउस गैस छोड़ता है और क्लाइमेट को इफेक्ट करता है। India is one of the top 20 nations at the risk from the extreme impact of the climate change। सबसे ज़्यादा प्रभावित 20 देशों में से इंडिया एक है जो जलवायु परिवर्तन में बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं।
The panel recommended India internalize its development strategy with energy efficiency and reduce greenhouse gas emission. पैनल ने इंडिया से सिफारिश की है कि वो अपनी स्ट्रेटेजी रणनीति को आंतरिक बनाए और ग्रीन हाउस गैसेज है वो कम रिड्यूस करे यानी कि कम करे एनवायरनमेंट के अंदर. सेकेंड पार्ट, पुअर पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज विल फील द इम्पैक्ट्स फर्स्ट एंड रोस्ट बिकॉज ऑफ वल्नरेबल जोग्राफी. जो डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर होते हैं गरीब लोग, वो सबसे ज़्यादा फील करते हैं पर्यावरण के प्रभाव को, और सबसे ज़्यादा असर या ख़राब कंडीशन उन्हीं की होती है. एक तो उनकी जोग्राफी के कारण होती है, दूसरा क्या होता है लेसर एबिलिटी टू कोप विद डैमेज फ्रॉम सर्व वेदर एंड राइजिंग सी लेवल्स. एक वो प्रभावित ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि वो उस नुकसान से बाहर नहीं आ पाते जल्दी, क्योंकि वो लोग गरीब है. जैसे कि सी लेवल का राइज होना, वेदर खराब हो जाता है. इन शॉर्ट, क्लाइमेट चेंज विल बी अवफुल फॉर एवरीवन बट कैटास्ट्रोफिक फॉर द पुअर. जो जलवायु परिवर्तन है वो सबके लिए नुकसानदायक है, लेकिन वो क्या है, भयंकर है गरीब लोगों के लिए. थर्ड वन हमारा, इन्वायरमेंट क्लाइमेट could lead to an additional 250,000 people dying of disease including malaria each year 2030 and 2050 according to the World Health Organization. विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 2,50,000 लोग मर सकते हैं 2030 और 2050 के दौरान. किस लिए? एक तो गर्म जलवायु से और दूसरा मलेरिया से. ये सब क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है. Next, write about the changes required to India's industrial policy in this regard. आप इंडियाज इंडस्ट्रियल पॉलिसी को पढ़िए. आपको जो चेंजेस ज़रूरी लगते हैं कि हम ये चेंज कर सकते हैं, वो आप राइट डाउन कर सकते हैं. ये है इंडियाज़ की इंडस्ट्रियल पॉलिसी. सबसे पहले ये आई थी 1948 के अंदर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेगुलेशन 1948. फिर 1956 के अंदर आई थी इंडियन इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशंस. यहाँ पे इंडिया बोल दिया था मैंने, यहाँ पे इंडस्ट्रियल आएगा. मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969 के अंदर आया था. फिर लिबरलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजाइम 1980 के अंदर आया था. फिर आई थी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991. अभी तक यही चल रही है. आपको इसको पढ़ के कुछ चेंजेस लिखने हैं. अब कंक्लूजन देते हैं हम आंसर का. कंक्लूड करना होता है वे फॉरवर्ड लिखते हुए, अपना ओपिनियन लिखते हुए. ये ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए, एक वे फॉरवर्ड के अंदर होना चाहिए. क्लाइमेट चेंज इज ऑलरेडी हैपनिंग इन द वर्ल्ड टुडे. जलवायु परिवर्तन संसार में अभी भी हो रहा है, और लार्जली कॉज्ड बाय ह्यूमन इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज. और सबसे ज़्यादा ये ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से हो रहा है. चेंजेस टू द अर्थ क्लाइमेट हैव इंक्लूडेड एटमॉस्फेयर एंड ओशियन. ये समुंदर में भी देखा जा रहा है, एटमॉस्फेयर में भी देखा जा रहा है. रिड्यूस स्नो एंड आइस, बर्फ कम होती जा रही है. राइज इन द लेवल ऑफ द ओशियंस का लेवल राइज हो रहा है. चेंजेस इन रेनफॉल पैटर्न, बारिश के पैटर्न में भी चेंजेस आ रहा है. जैसा कि हम देखते हैं अचानक से बारिश आ जाती है, अचानक से धूप निकल जाती है. क्लाइमेट है वो एक्सट्रीम होता जा रहा है, यानी कि गर्मी होती है तो वो बहुत ज़्यादा होती है, ठंड होती है तो वो बहुत ज़्यादा होती है. पिछले कई सालों से क्लाइमेट के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं. वी नीड टू कीप बैलेंस बिटवीन क्लाइमेट चेंज एंड डेवलपमेंट. हमें दोनों के अंदर क्या चाहिए, बैलेंस चाहिए. अब हम क्लाइमेट चेंज के ऊपर ध्यान देंगे और डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो ये भी नहीं हो सकता, और डेवलपमेंट को देखते रहेंगे क्लाइमेट चेंज के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो ये भी नहीं हो सकता. हमें दोनों को अंदर क्या चाहिए, हमें बैलेंस चाहिए. इसलिए हमें क्या करनी होगी, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी होगी. ये था आज का हमारा आंसर. ये है सेकंड क्वेश्चन. एक हमने आपको अपनी पिछली क्लास में दिया था लिखने के लिए, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, हमें सेंड कर सकते हैं. ये दूसरा क्वेश्चन है, आप इसको इंग्लिश में पढ़ सकते हैं. आपको हिंदी में लिखना है, आप हिंदी मीडियम के तो आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं. ये दोनों क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. पहले वाला का हमने मॉडल आंसर बताया था, आप उसमें अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं अगर आपको कुछ अच्छा लगता है तो.
और उन पॉइंट्स को आप डिफाइन कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।